जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके महल, उनकी लड़ाइयां, है ना। लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये उन अनगिनत गुमनाम योद्धा समुदायों की भी कहानी है जिन्होंने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतिहास किसकी कहानियों को याद रखता है और किसकी कहानियों को भुला देता है? अक्सर होता यह है कि किताबों के पन्नों में उन गुमनाम हीरोज का जिक्र तक नहीं होता जो असल में बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव का पत्थर थे। तो आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और सच कहूं तो एक बहुत ही पराक्रमी समाज की भूली बिसरी कहानी को फिर से जिंदा करने वाले हैं। नाम है अहेरिया समुदाय। तो चलिए साथ मिलकर इस समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनके आज के संघर्ष को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। और अहेरिया समुदाय की कहानी तो कमाल की बात यह है कि वो उनकी जड़ों में, उनकी पहचान में, अरे उनके नाम में ही छिपी हुई है। तो ये नाम अहेरिया आया कहाँ से? ये संस्कृत के शब्द अहेर से निकला है और अहेर का मतलब होता है शिकार करना। तो सोचिए, ये सिर्फ उनका काम नहीं था, ये कोई पेशा नहीं था। शिकार करना ही उनकी पहचान थी, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इनकी जड़ें सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं में भी बहुत गहरी हैं। पता है, इन्हें ऋषि विश्वामित्र का वंशज माना जाता है। इतना ही नहीं, इनका संबंध सीधा भगवान शिव के शिकारी स्वरूप किरात अवतार से भी जुड़ा जाता है। ये सारी बातें मिलकर इनकी जो प्राचीन क्षत्रिय विरासत है उसे और भी मजबूत बनाती हैं। तो शिकार की जो ये कला थी ना, इसने उन्हें सिर्फ शिकारी नहीं बनाया, इसने उन्हें बेहतरीन योद्धा बना दिया। तो अब चलिए कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, उस दौर में जब अहेरिया समुदाय के इस हुनर की असली परीक्षा हुई और वो राजाओं के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन गए। देखिए, ये कोई आम पारंपरिक सैनिक नहीं थे। इनकी लड़ने की कला बिल्कुल अलग थी। ये उस्ताद थे गुरिल्ला युद्ध के, जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं। मतलब घात लगाकर, छिपकर हमला करना। आप कल्पना कीजिए, घने जंगलों के अंधेरे में दुश्मन के लिए ये एक ऐसा खतरा थे जिसे देखा नहीं जा सकता था। और उनकी इसी कमाल की क्षमता के कारण बड़े बड़े राजा उन्हें अपनी सेना में खास रणनीतिक रोल देते थे। और अगर ये जानना हो कि इनका योगदान कितना बड़ा था, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है महाराणा प्रताप के संघर्ष में। सब जानते हैं कि जब महाराणा प्रताप जंगलों से मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब कौन थे उनके साथ? यही अहेरिया और भील समुदाय थे, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें रसद पहुंचाई बल्कि दुश्मन की सारी खुफिया जानकारी भी लाकर दी। सोचिए, ये उनकी वफादारी और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का कितना बड़ा सबूत है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है, एक अंधेरा मोड़। अहेरिया समुदाय के लिए ये मोड़ आया ब्रिटिश राज के साथ, और ये उनके इतिहास का शायद सबसे स्याह, सबसे अंधकारमय अध्याय साबित हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1857 से पहले ये सम्मानित योद्धा थे, राजाओं के सहयोगी थे। लेकिन फिर आया 1857 का महान विद्रोह। इन्होंने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया और इसका नतीजा, उन्हें बेरहमी से कुचलने के लिए एक बहुत ही क्रूर कानून लाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बस इस एक कानून ने रातों रात पूरे के पूरे समुदाय पर जन्मजात अपराधी होने का ठप्पा लगा दिया। ये सिर्फ एक ठप्पा नहीं था, ये उनकी पहचान, उनकी इज्जत, उनकी आजीविका, उनके पूरे सामाजिक ताने बाने को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये उस कानून के भयानक असर को दिखाता है। कहाँ तो वो रणनीतिक सहयोगी थे, जंगल के रक्षक थे, और कहाँ उन्हें अपराधी बना दिया गया, अधिकारों से वंचित कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये उनकी पहचान पर, उनके गौरव पर, उनकी आत्मा पर सीधा हमला था। हाँ, आज़ादी के बाद 1952 में उस काले कानून को हटा तो दिया गया, लेकिन उस कानून ने जो गहरे जख्म दिए थे ना, वो आज भी हरे हैं। और इसीलिए आज अहेरिया समुदाय अपनी पहचान और अपने सम्मान के लिए एक बिल्कुल नई लड़ाई लड़ रहा है। आज के समय में अगर देखें तो अहेरिया समुदाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बसता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि उस आपराधिक जनजाति वाले कलंक से आज़ादी मिले दशकों बीत चुके हैं।
फिर भी वे विकास और अवसरों की दौड़ में कहीं न कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल, आज उनकी लड़ाई का मैदान बदल गया है। जंगल नहीं, अब समाज है। तीर कमान नहीं, कलम है। पर जज्बा, जज्बा बिल्कुल वही है। आज शिक्षा, सरकारी नौकरियों में जगह और राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनके सबसे बड़े हथियार हैं। और इन्हीं हथियारों के दम पर वे अपने हक की, अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अहेरिया समुदाय की इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से ये तीर से कलम तक के एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर की कहानी है। ये लाइन इस समुदाय के बदलाव की पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, एक जमाना था जब वे जंगल में अपने अचूक निशाने के लिए जाने जाते थे, और आज वे शिक्षा यानी कलम की ताकत से न सिर्फ अपना बल्कि इस देश का भविष्य गढ़ने में लगे हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब युद्ध के मैदान बदल जाते हैं, जब दुनिया बदल जाती है, तो एक योद्धा अपनी विरासत को जिंदा कैसे रखता है? शायद अहेरिया समुदाय की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत किसी हथियार में नहीं होती। असली ताकत होती है वक्त के साथ खुद को बदलने में और अपने इरादों पर डटे रहने में।